मिसेस देशमुख के साथ बहुत बुरा हुआ था। असल में हुआ ये था, वो शनिवार की रात मिसेस देशमुख देर से एक पार्टी से घर लौट रही थी, पर रास्ते में उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। इसलिए उन्होंने वहां से ऑटो लिया और घर आ गई। लेकिन घर आने के 10-15 मिनट के बाद उनके घर की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजे की पीप होल से देखा तो उन्हें दरवाजे पर वही ऑटो ड्राइवर दिखा जिसकी ऑटो में वो घर आई थी। क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने घर के अंदर से ही रिक्शा वाले से पूछा, मैडम आप अपना मोबाइल ऑटो में भूल गई थी, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। लेकिन मिसेस देशमुख उस रात घर पर अकेली थी। उनके पति काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। सास का पहले ही निधन हो चुका था और कुछ देर पहले वो ऑटो ड्राइवर शीशे में उन्हें गंदी नजर से देख रहा था। इसीलिए उन्हें इतनी रात गए एक ऑटो ड्राइवर के लिए दरवाजा खोलना ठीक नहीं लगा। भैया आप मोबाइल दरवाजे के बाहर छोड़ दो, मैं कल सुबह बाहर आकर ले लूंगी। ओके मैडम, ठीक है, ऑटो ड्राइवर बोला। उसने मोबाइल दरवाजे के बाहर रख दिया और ऑटो लेकर वहां से चला गया। ऑटो की चले जाने की आवाज सुनकर मिसेस देशमुख ने दरवाजा खोला और वो ऑटो ड्राइवर के जाल में फंस गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रिक्शा चालक का एक दोस्त जो वहीं छुपा हुआ था, उसने मिसेस देशमुख की गर्दन पर चाकू रख दिया और बोला, बिल्कुल चुप रहना, अगर आवाज की तो गला काट दूंगा। मिसेस देशमुख डर के मारे चुप बैठ गई और उसने फोन करके ऑटो ड्राइवर को वापस बुला लिया। ऑटो ड्राइवर जानता था कि मिसेस देशमुख मोबाइल लेने के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। वह जानता था कि जब वो मोबाइल रखकर उनके घर से चला जाएगा तभी मिसेस देशमुख घर के बाहर मोबाइल लेने के लिए आएंगी। इसलिए उसने अपने प्लान में अपने दोस्त को शामिल कर लिया था। उसने दरवाजे की बेल बजाने से पहले ही अपने दोस्त को दरवाजे के बाजू में चाकू लेकर खड़ा करवाया था और सब उसके प्लान के मुताबिक हुआ और मिसेस देशमुख उसके जाल में फंस गई। ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्त ने मिलकर मिसेस देशमुख से जबरदस्ती की। उसके बाद उन्होंने घर का सारा सोना और पैसे लूट लिए और वहां से जाते समय उन्होंने मिसेस देशमुख के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, उनके मुंह को कपड़े से बांध दिया और उन्हें वॉशरूम के बाथटब में मरने के लिए फेंक दिया। वहां से भागते समय ऑटो ड्राइवर के दोस्त ने बाहर से घर को ताला लगाया ताकि जब कोई उनके घर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मिसेस देशमुख घर पर नहीं है और वो कहीं बाहर चली गई है। सुबह जब उनकी नौकरानी घर का काम करने के लिए बंगले पर आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने मिसेस देशमुख को कॉल किया लेकिन उनका फोन बंद था, इसीलिए वो वहां से चली गई। लगातार 6 दिनों तक काम वाली बाई बंगले के चक्कर काटती रही और उसे घर का दरवाजा बंद ही दिखाई दिया। 7वें दिन जब मिसेस देशमुख के पति मनोज राव देशमुख विदेश से आए और उन्होंने अपने पास के चाबी से घर का ताला खोला, जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए तो उन्होंने उनकी पत्नी का शव बाथटब में पाया। मिसेस देशमुख की 6 दिनों तक भूख और प्यास से मौत हो गई थी। 7 दिनों के भीतर पुलिस ने 2 रिक्शा चालकों को पकड़ लिया। तब पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उस शनिवार की रात क्या हुआ था। मैं समझ गया कि मैं श्यामला देशमुख की रूह ऑटो चालकों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही थी, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। इसीलिए वह समाज से ऐसे लोगों को मार रही थी जो औरत की तरफ बुरी नजर से देखते हैं और उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करते हैं। मैं चिल्ला चिल्लाकर मिसेस श्यामला देशमुख की आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं किसी बुरी नीयत के साथ यहाँ नहीं आया था। लेकिन उस आत्मा को मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना जिंदा ना मुर्दा। मुझे इस बाथरूम में बंद हुए 4 दिन बीत चुके हैं। भूख प्यास से मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। अब तो जैसे मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो रही है। इस डायरी में अपना दर्द बांटकर थोड़ा अच्छा महसूस होता है। बस एक उम्मीद के साथ जी रहा हूं
कि वह दरवाजा खुल जाए और मैं वहां से भाग जाऊं। मुझे मेरी बीवी बच्चों की बहुत याद आती है। मैंने लाख कोशिश की पर वो मजबूत दरवाजा नहीं खुला। प्यास से मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है। मैं रो रहा हूं, लेकिन मेरे आंसू तक खत्म हो चुके हैं। नल से लगातार काला पानी बह रहा है, जिससे गंदी बदबू आ रही है। मैं मन ही मन सोच रहा हूं, आखिर मेरी क्या गलती है? क्यों मैं इस मौत के भंवर में फंस गया हूं? तभी मेरे मन में ख्याल आया, मिसेस श्यामला देशमुख भी ऐसे ही मौत के जाल में फंस गई थी। उनकी भी क्या गलती थी? आज 5 दिन हो चुके हैं। अब मैं भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरा दिल और दिमाग नकारात्मकता से भर चुका है। आज मैंने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मेरी उसे एक ही सलाह है, यहां से बचने का बस एक ही रास्ता है, और वो है मौत। मुझे शायद पहले ही यह फैसला कर लेना चाहिए था। वो औरत एक बुरी आत्मा बन चुकी है और वो आपको इस बाथरूम से बाहर किसी भी हालत में जाने नहीं देगी। यदि आप निर्दोष हो तब भी नहीं। डायरी के आगे के पन्ने खाली थे। ऑटो ड्राइवर उस पत्रकार की डायरी पढ़ के बहुत डर गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो भी इस बाथरूम में फंसता है उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। उसे लगा कि पत्रकार सही था। उस औरत को बस एक ही चीज चाहिए, और वो है ऑटो ड्राइवर की मौत। पर वो ऑटो ड्राइवर हार मानने वालों में से नहीं था। पर यहां से निकलूं कैसे? वो ऐसा सोचने लगा, तभी अचानक उसे याद आया, पत्रकार ने डायरी में लिखा था कि हर शनिवार की रात एक ऑटो ड्राइवर इस बाथरूम में फंस जाता है। मैं भी शनिवार की रात को ही फंस गया था, यानी कि अब इस बाथरूम का दरवाजा अगले शनिवार की रात को कोई ऑटो ड्राइवर ही खोलेगा। जब कोई ऑटो ड्राइवर इस बाथरूम का दरवाजा खोलेगा, तभी मुझे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। और अगर वो औरत ने मुझे रोका तो मैं वो ऑटो ड्राइवर मिलके उसका सामना करेंगे। मुझे कुछ भी करके इस आने वाले शनिवार तक यहाँ मुझे जिंदा रहना होगा, उसने अपने आप से कहा। और वो शनिवार की राह देखने लगा। ऑटो ड्राइवर को फंसे हुए अब 5 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बिना पानी के उसका गला सूख गया था। उसने सोचा, भूख के मारे कहीं मेरी मौत ना हो जाए, पर क्या खाऊं? शव। उसने वहां पड़े शव के मांस को खाने के बारे में सोचा, पर दुविधा ये थी कि वो शाकाहारी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया था, और ये तो इंसान का मांस है। पर उसे जिंदा रहने के लिए ये आखिरी मौका था, इसलिए उसने इंसानी मांस खाने का सोचा। उसने खोखले में पड़ी हुई लाश के आंख से चाकू निकाला और बाथटब में पड़े शव का मांस निकाला। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस मांस को चाकू में लगाकर उस मांस को भूनकर खाने लगा। उसे 2-3 बार उल्टियां आई, पर उसे जिंदा रहने के लिए वो मांस खाना पड़ा। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। शनिवार की रात आई। ऑटो ड्राइवर इंसानी मांस खाकर शनिवार तक जिंदा रहा। उसने घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। वो औरत पक्का नई शिकार के लिए निकल गई होगी। हाँ। उसने अंदाजा लगाया, क्योंकि वो भी रात के 2 बजे के आसपास उससे मिला था। वो औरत गुलाबगंज रोड पर ऑटो की राह देख रही थी। तभी वहां एक ऑटो आई। ऑटो ड्राइवर ने पूछा,
कहाँ जाना है मैडम? अवंती नगर। उस औरत ने कहा। अवंती नगर सुनते ही ऑटो ड्राइवर थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि गायब हुए ऑटो ड्राइवर्स की ऑटो रिक्शा दूसरे दिन अवंती नगर के कोई सिल्वर लीफ बंगले के बाहर मिलते थे। उसने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, नहीं नहीं मैडम, अवंती नगर मैं नहीं आऊंगा। उसने औरत से कहा, अरे मुझे पता है भैया कि आप क्यों मना कर रहे हो, पर क्या आपको मैं कोई अपराधी लग रही हूँ? मेरी स्कूटी बंद पड़ी है, रात के 2 बजे हैं और मुझे घर जाना है, काफी देर हो गई है और आज घर पे मैं अकेली हूँ। आप अगर घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर कैसे जाऊंगी? वो औरत ऑटो ड्राइवर से बोली। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को उस औरत पर दया आ गई। इंसानियत के नाते उसने कहा, ठीक है मैडम, बैठिए। वो औरत ऑटो में बैठ गई और ऑटो अवंती नगर की ओर चल पड़ा। यहाँ बाथरूम में बैठकर ऑटो ड्राइवर उस औरत और दूसरे ड्राइवर की राह देख रहा था। तभी उसे बंगले के बाहर किसी ऑटो रुकने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद उसे ऑटो जाने की आवाज आई। उसे पता था उस औरत ने ऑटो में मोबाइल छोड़ा होगा और ऑटो ड्राइवर उसे देने वापस यहाँ आएगा। थोड़ी देर बाद वही हुआ। उसी बंगले के बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई। वो ऑटो ड्राइवर ईमानदार था, इसलिए वो मोबाइल देने वापस आया था। उसने बंगले की ओर देखा, उस पे लिखा था देशमुख विला। उसे लगा कि उसे सिल्वर लीफ बंगले से खतरा है, ना कि देशमुख विला से। इसलिए उसने बंगले के अंदर जाने का निर्णय लिया। उसने 2-3 बार डोरबेल बजाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद वो औरत सो रही होगी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कोई तो बचाओ मुझे, मैं इस बाथरूम में फंस गया हूँ, बचाओ। बाथरूम से ऑटो ड्राइवर चिल्लाने लगा। बंगले के अंदर से आने वाली आवाज सुनकर नया ऑटो ड्राइवर सावधान हो गया और उसने दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाजा खुला था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर की ओर चला गया। तभी उसे बाथरूम में फंसे ऑटो ड्राइवर की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, मैं ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में फंस गया हूँ, बचाओ बचाओ। नया ऑटो ड्राइवर दौड़ते हुए उस बाथरूम की ओर गया। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उस औरत ने मुझे इस बाथरूम में बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। हाँ हाँ 1 मिनट। ऐसा कहकर नए ऑटो ड्राइवर ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उस औरत ने नए ऑटो ड्राइवर को पीछे से लात मारी और वो नया ऑटो ड्राइवर भी बाथरूम में गिर गया। और वो तभी उस औरत ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नया ऑटो ड्राइवर बाथरूम में लाशों के ढेर को देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वो जान चुका था कि शहर के गायब हुए ऑटो ड्राइवर जाते कहाँ हैं। दूसरी ओर पुराना ऑटो ड्राइवर अपना सर पकड़ के बैठा था, क्योंकि उसका यहाँ से बाहर निकलने का प्लान फेल हो चुका था। नया ऑटो ड्राइवर दरवाजे पे लात मारने लगा, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अचानक पुराने ऑटो ड्राइवर ने कहा, दोस्त तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जल्दी से निकालो और पुलिस को फोन लगाओ, जल्दी निकालो। तभी नए ऑटो ड्राइवर ने अपनी जेबें तराशते हुए कहा, अरे अरे मैं अपना मोबाइल फोन ऑटो में भूल गया। ये सुनते ही पुराने ऑटो ड्राइवर को गुस्सा आया। तेरी माँ की, मैं इतने दिन तुम्हारी राह देख रहा था और तुम मोबाइल ऑटो में भूला है। पर यहाँ हो क्या रहा है, हमें यहाँ क्यों बंद किया है? तभी पुराने ऑटो ड्राइवर ने उसे सारी बातें बताई। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? कि तभी दरवाजे पे किसी ने हाथ मारा
और उस औरत ने बाहर से कहा, मैं तुझे बाहर निकालूंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? तुम्हारे सामने वाले ऑटो ड्राइवर को मार डालो। न तू मुझे मार सकता है, न वो औरत। मैं अमर हूँ। हाँ। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था। पर मैं मरने वाला था, हैं? क्योंकि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, और आज नहीं तो 2 दिन बाद तू मुझे मार ही देता, क्योंकि मैं कमजोर हो चुका हूँ। हैं? इसलिए तू मुझे मारो, इसके पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय। मैडम, 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 मैंने उसे मार दिया, मैडम। और अचानक दरवाजा खुल जाता है। नया ऑटो चालक अपने पीठ पर हाथ रखकर वॉशरूम से बाहर आता है। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? जो भी इस घर में आता है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता, न जिंदा न मुर्दा। घर आजा सजन, तेरी राह तकूं मैं रात दिन, कि कहीं न लागे मन, तेरे बिन घर आजा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में आ जाएगी बहार, झूमेगा आसमान। तभी अचानक रास्ते के किनारे उसे एक औरत दिखी। उसने औरत के पास आकर ऑटो रोका। कहाँ जाना है? अवंती नगर। ये सुन ऑटो ड्राइवर को डर के मारे पसीना आ जाता है। नहीं मैडम, ऑटो नहीं जाएगा वहाँ। प्लीज छोड़ दो ना, आज मैं अकेली हूँ घर पर। नहीं, ऑटो नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? ये औरत तो 4-5 महीने पहले मर चुकी थी। तभी अचानक उसे गाना सुनाई देने लगता है। घर आजा सजन, तेरी राह तकूं मैं रात दिन। ऑटो ड्राइवर आईने में दिखता है तो वो औरत पीछे ऑटो में बैठी हुई वही गाना गा रही थी। घर नहीं आओगे?